आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, आप अज्यूम कर लो, जब भी रूट एक्स वाले क्वेश्चन आएंगे ना, कहीं पे रूट एक्स लिखा हो तो आप अज्यूम कर लेना लेट वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। देखिए इससे क्या फायदा है, इससे आपका ये फायदा है कि y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट एक्स। तो आप y इज इक्वल्स टू प्लस वाली वैल्यू लो, प्लस रूट एक्स, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट एक्स, और x की जगह आप क्या रख सकते हो, y स्क्वायर। तो देखिए x की जगह क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस रूट एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हो आप, y। तो ये जो इक्वेशन थी हमारी, ये क्वाड्रेटिक दिख तो नहीं रही है अभी, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड से ही सॉल्व होगा। तो आपको इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाना होगा। देखिए ऐसा मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें ये सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ रही है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x जिसमें रखना पड़ रहा है। इससे देखिए अब आपकी इक्वेशन कैसे बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई, लेकिन y में बनी, मतलब आपको y की जो वैल्यूज आएंगी वो आपका आंसर नहीं होगा। जब आपकी y की वैल्यूज आएंगी तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, सपोज इक्वेशन नंबर 1 है, आपको इसमें रखोगे आप, तब आपको x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू 6/25। इसको मैं बता दूंगा, दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं। पहले हम ऐसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि आसान पड़ता है, इसमें ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। इसके नीचे देखिए 1 है, ये 25 इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 25y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू 6 into 1 6। तो इसको ब्रैकेट ओपन करिए, 25 into y स्क्वायर, 25y स्क्वायर प्लस 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 25y इज इक्वल्स टू 6। इसको उठा के आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओ तो 25y स्क्वायर प्लस 25y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। 6 को आप 25 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 100। ये 6 को आप 25 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 100, ये 6 5 जा 33, 150, ठीक है ना। तो 150 आ जाएगा। आपको 25 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि एडिशन पर कितना आ जाए। तो देखिए मिल गया, बहुत आसान है, 30y और माइनस 5y, है ना। 30y और माइनस 5y करोगे तो प्लस 25 होगा। 30 into 5 कितना होता है, 5 से 50, 150 होता है। अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आप कॉमन लाओगे, ठीक है ना। क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे 5y कॉमन आ रहा है, ये स्क्वायर है, सॉरी 5y कॉमन हो गया, और क्या बच गया अंदर, 5y प्लस 6 और माइनस 5 माइनस 1 अगर आप कॉमन लोगे, देखिए यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 into 1 और इसको 5y into 1। तो माइनस 1 कॉमन लोगे, माइनस का साइन क्यों कॉमन लोगे, बिकॉज देखिए यहाँ पे भी y का टर्म भी पॉजिटिव है और जो नंबर है वो 6 भी पॉजिटिव है, तो माइनस 1 कॉमन लोगे तो 5y भी पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो 5y माइनस 1 और 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो 5y इज इक्वल्स टू 5y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 या फिर 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए y इज इक्वल्स टू 1/5 आ जाएगा आपका, और यहाँ से y इज इक्वल्स टू माइनस 6/5 आ जाएगा आपका। देखिए आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, नेगेटिव वैल्यू आप y की नहीं लोगे। y की नेगेटिव वैल्यू, अगर आप y की नेगेटिव वैल्यू लेंगे सपोज, ठीक है, तो चलिए इसको हम सेटिस्फाई पहले करा के देख लेते हैं, अभी चीजें हमें पता चल जाएंगी। देखिए क्या ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। देखिए y की वैल्यू आप नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते हो, अभी मैं बता रहा हूँ। पहले मैं x की वैल्यू, y की वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आपने जो मेन इक्वेशन बनाई थी वो किसके टर्म्स में बनाई थी, x के टर्म्स में, है ना। और नंबर भी आपने क्या अज्यूम किया है, x, तो आपको x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 1 से आपका x कितना है, x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर है ना। तो x इज इक्वल्स टू y की कौन सी वैल्यू हो गया, पॉजिटिव 1/5 का स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल्स टू 1/25। 1/25 इज द आंसर। 1/25 ऐसा नंबर है
जिस नंबर को अगर इसी के पॉजिटिव स्क्वायर रूट में ऐड किया जाए तो आंसर 6/25 आता है। आप वेरीफाई करके भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए जरा, x प्लस पॉजिटिव x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 6/25। x कितना है 1/25 प्लस टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट ऑफ x कितना हो जाएगा 1/5, तो 1/5। अगर आप 1/25 प्लस 1/5 करोगे तो 6/25 आता है। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू आपको नेगेटिव क्यों नहीं लेनी। y अगर मैं नेगेटिव ले लेता हूं तो चेक करो, ये देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू आपकी है प्लस रूट एक्स, क्योंकि नेगेटिव रूट एक्स तो लेना ही नहीं है ना। तो y की जो भी वैल्यू आ रही है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, बिकॉज y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x एंड स्क्वायर रूट आपको कैसा लेना है क्वेश्चन में, पॉजिटिव। तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। तो y इज नॉट इक्वल्स टू 6/5। y की वैल्यू आप -6/5 नहीं ले सकते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को कुछ स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, हो तो वैसे भी जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा आसान मेथड है। जब भी आपको x के ऊपर रूट दिखता है तो सबसे पहले y² इज इक्वल्स टू x पुट कर लीजिए। अब इक्वेशन देखिए हमारी क्या बनी थी, x प्लस रूट x इज इक्वल्स टू कितना बना था हमारा 625। कुछ स्टूडेंट इसको कैसे करते हैं, x को आप उधर भेज देते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट x इज इक्वल्स टू 6/25 माइनस x। ठीक है, फिर आप इस रूट x के ऊपर से रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आप कर देते हो, तो इज इक्वल्स टू, ठीक है, रूट x का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। देखिए कैसे हटता है मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये तो स्क्वायर ऐसे लगा ही हुआ है, और जब ये आप रेडिकल का साइन ऐसे करके हटाओगे तो पावर कितनी हो जाती है 1/2, तो x की पावर 1/2 into 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की पावर 1 मतलब x, तो इसीलिए रूट ओवर x स्क्वायर कितना आता है x इज इक्वल्स टू 6 माइनस ये एलसीएम आप अंदर ले लो 25x डिवाइडेड बाय 25 होल स्क्वायर, तो x इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर न्यूमरेटर का पे भी लगेगा और डिनोमिनेटर पे भी, तो 6 माइनस 25 x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, ये a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b और प्लस b स्क्वायर मतलब 25x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर 625। अब देखिए आगे मैं नहीं कर रहा हूं, आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो x का आपको आंसर मिलेगा, कितना मिलेगा 125 आपको मिलेगा। देखिए अब ये प्रोसेस थोड़ा सा, ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वाला प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए हम इससे बचने के लिए जब भी हमें इक्वेशन कैसी दिखती है x प्लस, मतलब ये कुछ भी हो 2x 3x, इससे हमें मतलब नहीं है। आपको जब भी रूट x मिलेगा तो आप क्या करेंगे, आपको जब भी रूट x मिलेगा तो आप y² इज इक्वल्स टू x पुट करेंगे, जिससे कि y इज इक्वल्स टू रूट x हो जाता है, तो x के नीचे क्या आ जाएगा, सिंपल y² और प्लस रूट x के नीचे कितना आ जाता है y। तो ये इक्वेशन x में तो क्वाड्रेटिक नहीं होती लेकिन y में क्वाड्रेटिक हो जाती है, और y की दो वैल्यूज आती हैं और y की दोनों वैल्यूज रख के आप x की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी रूट x में आएगा तो आप y² इज इक्वल्स टू x पुट करोगे, ये सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपका आंसर आएगा। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।